हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं होप करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आप जानते हैं थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि वीडियो में क्या है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ ही लक्षणों से हम कैसे जाने बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो फ्रेंड, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखो प्रेगनेंसी में। फ्रेंड, बहुत सारा पानी पियो, बहुत सारा खाने पीने का ध्यान रखो। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है आपसे कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उससे होगा क्या कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं इस चैनल पर आपको पता है अपनी प्रेगनेंसी, मेरी जो प्रेगनेंसी उससे रिलेटेड और अपने पहले बेबी बॉय है मैं उसका एक्सपीरियंस इस पर शेयर करती हूँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप देती हूँ आपको नॉर्मल डिलीवरी के भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये शुरू के जो दिन होते हैं, हमारे पहली तिमाही होती है और ये 4 मंथ तक हमारे जो शुरू का टाइम होता है ना, इसमें हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है प्रेगनेंसी टाइम पर। आपने देखा होगा, आप खुद महसूस करते होंगे कि हमें कितनी कमज़ोरी होती है, क्योंकि हमारे शुरू के दिन होते हैं और हमें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, क्योंकि हमें शुरू के दिनों में कुछ खा पी भी नहीं मिलता है सही से, हमसे कुछ खाया भी नहीं जाता और ज़्यादा कुछ खा भी नहीं सकते और मॉर्निंग सिकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, उल्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है बस बिस्तर पे ही लेटे रहो। मेरे साथ तो फ्रेंड ऐसे ही होता था, कुछ करने का भी मन नहीं करता, कोई काम भी करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। तो चलिए हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है शुरू के दिनों में वो होता है यूरिन को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बार बार यूरिन आ रहा है शुरू के दिनों में, तो ये एक बेबी बॉय होने का संकेत है। अगर आपको बार बार बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो ये बेबी बॉय होने का एक संकेत माना जाता है। पर फ्रेंड, मैं अपनी जो बात करूँ, मेरे साथ मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा ये सच होगा, क्योंकि मेरे बेबी बॉय के टाइम पर शुरू के दिनों में कहाँ इतना यूरिन आता है, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे नहीं लगा था कि मुझे बहुत ज़्यादा शुरू के दिनों में जाना पड़ता था बार बार। पर नहीं, मुझे ज़्यादा यूरिन नहीं आता था शुरू के टाइम पर। लास्ट टाइम पर तो आता ही है बेबी जब हेड डाउन कर लेता है तो दूसरा जो लक्षण है फ्रेंड, वो है बहुत ज़्यादा खट्टा और तीखा खाने का मन करना। तो ये लक्षण फ्रेंड मैं बता दूं आपको, ये मुझे काफ़ी हद तक ठीक ठाक लगता है लक्षण ये, क्योंकि ये मेरे साथ भी बिल्कुल सटीक बैठा था। मुझे वैसे भी मीठा खाना बहुत कम पसंद है, पर प्रेगनेंसी टाइम पर तो मुझे ऐसा लगता था बस मुझे चटपटा खाने को मिल जाए। खट्टा का इतना मन नहीं करता था, पर चटपटे को मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था और खट्टा भी मैं खाती थी, जो हम नॉर्मली खाते हैं उससे मैं ज़्यादा खाती थी। पर मुझे तीखा खाने का बड़ा मन करता था मेरा। मुझे तीखा खाना काफ़ी पसंद था मेरी प्रेगनेंसी में। जो मेरी बेबी बॉय के टाइम की प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये लक्षण आप ठीक मान सकते हैं। अगर आपका भी बहुत मन करता है तीखा खाने का, नॉर्मली से ज़्यादा, जैसे नॉर्मल में करता है उससे ज़्यादा मन करता है, तो हो सकता है आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हो। और जो लक्षण होते हैं फ्रेंड, हमें कमज़ोरी तो आपने देखी होगी, कमज़ोरी तो हमें पहले मंथ से ही, जब हमें पता चलता है तब से ही हमें कमज़ोरी होने लगती है, क्योंकि हमारा जो बेबी है वो हमारे ब्लड से ही बनता है। सब कुछ हमारा ही होता है, हमारा न्यूट्रिशन होते हैं, सब कुछ ब्लड वगैरह सब हमारा ही होता है। तो हमें फिर कमज़ोरी हो जाती है, हमारे बेबी को हमारे शरीर से ब्लड मिल जाता है, तो हमें तो कमज़ोरी आनी ही आनी है। तो इस टाइम पे आप अपना बहुत ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखें, पानी भी खूब पिएँ और खाने का भी बहुत ध्यान रखें और अपना आराम भी करें। आराम करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। शुरू के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन काम करते रहें, आराम भी करें अपने बेबी के लिए कम से कम, चाहे बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो फ्रेंड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो तो हम ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए बना ही लेते हैं कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा लगती है कि हमें बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। हमें ऐसा लगता है बस कैसी किसी तरीके से पता चल जाए। तो ये एक अनुमान होता है जो हम लगाते हैं।
और ये मेरे ऊपर सच सच बैठे हैं, ज़रूरी नहीं आपके ऊपर भी सच बैठ जाएँ। तो मैं एक लक्षण अभी और बताऊँगी आपको। पर फ्रेंड ये सिर्फ़ अंदाज़ा होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मुझ पे सच बैठा वो आप पर भी सच बैठ जाए। तो अगला जो लक्षण है वो है कि अगर बेबी बॉय होता है तो उल्टियाँ बहुत कम होती हैं और बेबी गर्ल होती है तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फ्रेंड ये तो मेरे साथ सच बैठा था, तो जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मुझे इतनी ज़्यादा उल्टियाँ नहीं होती थी। मतलब बहुत ज़्यादा, कोई देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा होती हैं। फ्रेंड मुझे इस वाली जो मेरी प्रेगनेंसी है, जो मेरी डिलीवरी में बस कुछ ही दिन बच रहे हैं, 15-20 दिन बचे हैं मेरी डिलीवरी में, दिसंबर में हो जाएगी मेरी डिलीवरी। तो इस वाली प्रेगनेंसी में मुझे इतनी उल्टियाँ हुई हैं बहुत ज़्यादा। पर मुझे जो फर्स्ट टाइम वाली मेरी प्रेगनेंसी थी, मैंने जो बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो उस टाइम पे मुझे इतनी उल्टियाँ नहीं होती थी। मान लो 3 मंथ तक हुई होंगी, बहुत कम। पर इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो फ्रेंड अगर आपको बहुत कम उल्टियाँ हो रही हैं तो हो सकता है आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हो। और बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आपसे कुछ पानी भी नहीं पिया जा रहा है, कुछ खाया ही पिया ना जा रहा है, तो हो सकता है अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया हो। पर फ्रेंड हमें बेटा या बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये कानून के ख़िलाफ़ भी है और कानूनी अपराध भी है। तो फ्रेंड ये वीडियो ना सिर्फ एक अंदाजे के तौर पर हम बनाते हैं और अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हम भी, जब बेबी बॉय मैंने कंसीव किया था तो मैं भी देखती थी, मुझे भी अच्छा लगता था कि मुझे पता चल जाए मैंने बेबी बॉय कंसीव किया है, बेबी गर्ल। तो कुछ सिम्टम्स मेरे मिलते थे, कुछ नहीं मिलते थे, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस कुछ ही दिन की बात है, दिसंबर में मेरी डिलीवरी होने वाली है और मैं आपको अपना जो होगा कोशिश करूँगी मैं डिलीवरी का ब्लॉग बनाकर आपको दिखाऊँ। तो आप प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छे टिप मिलने वाले हैं। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी भी आपको स्टोरी बताऊँगी और मैं बहुत अच्छे टिप बताऊँगी जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत काम आए थे। क्योंकि फ्रेंड मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, लगता नहीं था नॉर्मल डिलीवरी होगी, पर फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे टिप ट्राई किए थे। मैं वो भी आपको बताऊँगी, आप प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।